हेलो एमएससी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से एक नए टॉपिक की बात करेंगे जो कि है यूनिट फर्स्ट नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है कैटिनेंस एंड रोटैक्सिन्स। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैटिनेंस। व्हाट इज कैटिनेंस? तो कैटिनेंस को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको स्टूडेंट्स की, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वाटर होता है H2O, H2O, HOH। तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सी बॉन्डिंग होती है? वो होती है कोवैलेंट बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अगर मैं कोई NaCl एक कंपाउंड लूँ, NaCl, सबको पता है NaCl क्या होता है? आयनिक कंपाउंड होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कैसी होती है? आयनिक बॉन्ड होता है। तो राइट, तो अब हम जो कैटिनेंस और रोटैक्सिन्स पढ़ने वाले, ये बॉन्ड से ही कुछ मिलता जुलता है, इसमें बॉन्डिंग का ही खेल है। तो हम अब पढ़ेंगे। डेफिनेशन बोल रही है कैटिनेन की, कैटिनेन कैसे कंपाउंड है जिनमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिंग्स होती हैं जो कि क्या होती है, आपस में इंटरलॉक्ड होती है, मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होती है, विदाउट देयर ब्रिंग नेसेसरीली एनी केमिकल इंट्रैक्शन बॉन्ड बिटवीन द टू। उन दोनों रिंग्स के बीच में कोई भी केमिकल इंट्रैक्शन या कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। और वो जो दो रिंग इंटरलॉक्ड होती है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर में बताऊं कि जैसे कोई दो छल्ले होते हैं, जैसे कोई दो छल्ले हैं, ये दो छल्ले हैं, ये अगर इनको मैं इंटरलॉक कर रखा है तो आपस में ये दोनों आपस में कैसे हैं? मैकेनिकली इंटरलॉक्ड है, मैकेनिकली बॉन्ड से ये इंटरलॉक्ड है। बट ये अगर ये जो रिंग है, ये एक रिंग है और ये एक रिंग है, इन रिंग में जो आपस में मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, इनमें क्या होगा? इनमें केमिकल बॉन्ड होगा, इस रिंग में केमिकल बॉन्ड होगा, इस रिंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स एटम्स हैं। बट ये जो दो ये रिंग इंटरलॉक्ड हुई आपस में, ये दो रिंग मैकेनिकल बॉन्ड के थ्रू इंटरलॉक्ड हुई है। तो राइट, इसका मीन्स क्या था? मीन्स नो कोवेलेंट इंट्रैक्शन बिटवीन बट स्टिल टुगेदर। बट फिर भी देखिए आप दोनों क्या है, ये साथ में। एग्जांपल से भी हम लोग इसे और अच्छे से क्लियर करेंगे। जनरली क्या होता है, विदाउट ब्रेकिंग अ केमिकल बॉन्ड, जब अगर हमें जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी, अगर हमें ये दो रिंग है, सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये दो रिंग है, अगर इन दोनों रिंग को आपस में क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो इस रिंग में भी केमिकल बॉन्ड है, इस रिंग में भी केमिकल बॉन्ड है। अगर हमें इन दोनों रिंग को सेपरेट करना हो अलग अलग, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इन दोनों रिंग में से किसी एक रिंग का केमिकल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ वही लिखा है, विदाउट ब्रेकिंग अ केमिकल बॉन्ड द रिंग्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। बिना केमिकल बॉन्ड को ब्रेक किए हुए आप रिंग को सेपरेट नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट बोल रहा है, कैटिनन इज डिराइव्ड। कैटिनन जो वर्ड आया है वो कैसे डिराइव किया गया है? लैटिन से डिराइव्ड किया गया कैटिना। कैटिना मींस क्या हुआ? चेन। कैटिना मींस हुआ चेन। रिसेंट टाइम्स में क्या था कि जो इसकी टर्मिनोलॉजी थी वो किस पर बेसिस थी? मैकेनिकल बॉन्ड। इसे मैकेनिकल बॉन्ड के थ्रू बोला जाता था। हैज बीन क्वाइंड एंड इट इज द कनेक्शन बिटवीन द मैक्रोसाइकिल ऑफ कैटिनेंस। ये जो कैटिनेंस होता है वो क्या होता है? माइक्रोसाइकिल्स का कनेक्शंस होता है। माइक्रोसाइकिल्स के बीच में, दो माइक्रोसाइकिल्स के बीच में मैकेनिकल बॉन्ड के थ्रू क्या होता है? कनेक्शन होता है, जिससे क्या बनती है? कैटिनेंस बनते हैं। अब एग्जांपल से मैं बताता हूं आपको कि मैक्रोसाइकिल, एक नया वर्ड आया है माइक्रोसाइकिल। तो माइक्रोसाइकिल ये होता क्या है? तो माइक्रोसाइकिल आप देख सकते हैं, ये आपके सामने एक एग्जांपल दिया गया 2 कैटिनेन का। तो यहाँ पर जैसे ये एक ही चेन बनी हुई है, साइकिल बनी हुई है, इसमें देखिए कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे एटम्स मिलकर एक चेन, एक साइकिल का फॉर्मेशन किया है। कई छोटी छोटी रिंग मिलकर, ये हेक्सेन है, ये हेक्सेन है, कई सारी हेक्सेन रिंग मिलकर, कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ी साइकिल का फॉर्मेशन किया। इसे क्या बोलते हैं? मैक्रो मैक्रो साइकिल। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो होता है छोटा। तो ये भी माइक्रो साइकिल हुई और ये भी क्या हुई? मैक्रो साइकिल हुई। मैक्रो साइकिल। तो दो माइक्रो साइकिल ने मैकेनिकल बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्ट कर कर क्या बनाया? कैटिनेंस का फॉर्मेशन किया। राइट, अब हम पढ़ेंगे रोटैक्सिन्स के बारे में। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रोटैक्सिन्स। तो रोटैक्सिन्स क्या होता है? तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंपेयर कर कर अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो कैटिनेंस में क्या था कि दो माइक्रोसाइकिल्स अटैच थी थ्रू अ मैकेनिकल बॉन्ड। राइट, तो रोटैक्सिन्स में क्या? रोटैक्सिन्स आर लॉन्ग, इसमें एक लीनियर, लंबे होते हैं, चेन की तरीके से होते हैं, इसमें लीनियर मॉलिक्यूल होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ डंबल शेप्ड मॉलिक्यूल। डंबल शेप्ड मॉलिक्यूल का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि डंबल शेप में, जैसे ये डंबल हो गया हमारा, इसमें ये हमारा डंबल शेप होता है। राइट, इसमें एक क्या होगी? एक रिंग फंसी हुई होगी। तो ये जो टर्मिनल एंड है ये कैसे होंगे? ये बल्की होंगे, जिससे ये क्या होगी? जो हमारी रिंग होगी इसके इस टर्मिनल एंड से बाहर ना जा पाए। तो इसे बोलते हैं रोटैक्सेंस। तो रोटैक्सेंस आर लॉन्ग फेयरली लीनियर मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ डंबल शेप्ड मॉलिक्यूल। तो देख सकते हैं आप, डंबल शेप्ड का मॉलिक्यूल है, थ्रेड थ्रू अ मैक्रोसाइक्लिक रिंग। देखिए इसमें मैक्रोसाइक्लिक रिंग एक अंदर फंसी हुई है, लाइक कॉटन थ्रेड थ्रू द आई ऑफ अ नीडल।
द नेम, अब इसका रोटैक्सेंस का नेम कैसे आता था? नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, लैटिन जो वर्ड था व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है? पहिए जैसा होता है ना गोल बिल्कुल, तो उससे आया इसका रोटा। एंड एक्सल, एक्सल का मतलब क्या? एक्सिस। अब व्हील कैसा होता है? गोल होता है। और एक्सिस कैसी होती है? ऐसी होती है एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस पढ़ते हैं, वाई एक्सिस पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा व्हील, इसे जिसे बोला गया रोटा। और ये हमारी क्या थी? एक्सिस, तो इसे बोला गया ये हमारा था एक्सल, जिसे बोला गया एक्सिस। तो इसे इसी से ही डिराइव हुआ रोटैक्सेंस। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस डंबल शेप में ये एक निडल हो गई और यहाँ पर एक क्या हो गया? कॉटन थ्रेड हो गया, राइट। तो यहाँ पर एक व्हील की तरीके से फॉर्म हो गया अंदर, जिससे क्या हो गया? ये अंदर बाइंड हो गया और इसी को ही बोलते हैं लोग रोटैक्सेंस का एग्जांपल। सेम एज कैटिनेंस, कैटिनेंस की तरह ही रोटैक्सेंस भी डिकम्पोज नहीं हो सकता। आप रोटैक्सेंस से भी अगर इसकी बात करें रोटैक्सेंस में कि इस मैक्रोसाइकिल को क्या हम सेपरेट कर सकते हैं? तो सेपरेट कर सकते हैं अगर हम इसमें केमिकल बॉन्ड को क्या कर दें? इस रिंग के केमिकल बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो विदाउट एनी केमिकल ब्रेकिंग एनी केमिकल बॉन्ड, डू नॉट सेपरेट दिस माइक्रोसाइकिल, ठीक। हेंस द बल्की ग्रुप्स टर्मिनेट द लीनियर चेन। अगर मैं बात करूं कि अगर ये जो हमारा एक चेन थी, ठीक, इसमें जो टर्मिनल एंड क्या होते हैं? यही तो होते हैं आखिरी वाले टर्मिनल एंड। अगर ये जो टर्मिनल एंड होंगे ये कैसे होंगे? बल्की ग्रुप। तो हेंस द बल्की ग्रुप्स टर्मिनेट द लीनियर, ठीक। इस जो लीनियर चेन है हमें ये जो बल्की ग्रुप होंगे इसे क्या कर देंगे? इसे टर्मिनेट, जो टर्मिनल पर लगे हुए यहाँ पर बल्की ग्रुप लगेंगे, तो जिससे क्या होगी? जो साइकिल है ये यहाँ पर रुक जाएगी। फिजिकली आपने क्या लगा दिया? प्रिवेंट कर दिया, फिजिकली प्रिवेंशन कर दिया यहाँ पर, जिससे साइकिल इस रिंग से इस लीनियर चेन से क्या उसके बाहर ना जा सके। अगर आप इसमें टर्मिनल पर बल्की ग्रुप नहीं लगाएंगे, अगर बल्की ग्रुप नहीं, आपने सीधा एक लीनियर चेन ले ली, अगर तब आपने यहाँ पर एक मैक्रोसाइकिल लगाई तो क्या होगी? ये तो आसानी से यहाँ से निकल जाएगी। तो इसे ही बोला जाएगा स्यूडो रोटैक्सेंस। तो रोटैक्सेंस विदाउट सच फिजिकल बैरियर्स, ऐसे जहां पर आपने टर्मिनल पर कोई भी बल्कि ग्रुप्स ना लगा रखे हों, तो ऐसे फिजिकल बैरियर्स में जहां पर थ्रेड ये जो थ्रेड है हमारी आसानी से क्या कर सके? इजिली इस नीडल को क्या कर सके? लीव कर सके, छोड़ सके। तो इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग स्यूडो रोटैक्सेंस। अब हम इसका एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। सो स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे रोटैक्सेंस का। मैंने बताया कि अभी एग्जांपल से हमें देखना है, इसे अच्छे से समझना है। तो आप देख सकते हैं जैसे अभी रोटैक्सेंस में पढ़ा क्या होता है? एक माइक्रोसाइकिल होती है और उसमें पढ़ा था एक लीनियर चेन होती है। देख लीजिए, एक लीनियर चेन है ये, बट लीनियर चेन में क्या है? ये ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है? ये बल्की ग्रुप है। ये क्या है? बल्की ग्रुप है, जिसकी वजह से क्या होगा? बल्की ग्रुप्स, ये है बल्की ग्रुप्स, और ये भी क्या है? बल्की ग्रुप्स लगे हुए, बल्की ग्रुप। तो जिसकी वजह से क्या हो गया? ये जो माइक्रोसाइकिल होगी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये हुआ रोटैक्सेंस का एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर बल्की ग्रुप ना लेकर एक सीधा लीनियर चेन ले लें, तो ये क्या होगा? ये माइक्रोसाइकिल इस चेन से क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो वो एग्जांपल किसका होगा? स्यूडो रोटैक्सेंस का होगा। जैसे बताया था कि ये एग्जांपल किसका होता है? जब बल्की ग्रुप लगे होते हैं टर्मिनल एंड पर। ये क्या है? टर्मिनल, ये भी टर्मिनल एंड है और ये भी टर्मिनल एंड है। तो इन टर्मिनल एंड पर जो बल्की ग्रुप्स लगे होते हैं, तो डंबल शेप का इसका फॉर्मेशन होता है, तो डंबल शेप मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये था रोटैक्सेंस। तो आई होप स्टूडेंट मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक को लेकर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।